अगर थर्ड जिंगर में उभयलिंग में आएगा, उसमें आएगा, निर्जीव में आता है, ठीक है, तो उसका कोई लिंग नहीं है, ठीक है। फिर क्यों हमको बोलते हैं पंखा चल रहा है, तो वो तो पुल्लिंग हो गया ना। लगता है, चलता है, मेरा चलता है, चलेगा, तो उसका निर्धारण ऐसा होता है कि है। और बस चल रही है, बस चल रही है, ऐसा है, बस चल रही है, यस। ऐसा अगर बस है, खड़ी है, बहुत ही तब भी लिंग है। डिप्लोमेटिक क्वेश्चन। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने ये देखा है कि शहर टू शहर ये चेंज हो जाता है। कुछ कहना मेरी चाहती हूँ। फ्रेंड बोलती थी बारिश लग रही है, वो बोलती थी सर वो सोलन की थी और बारिश जब होती थी तो हॉस्टल में कहती थी संगीता जल्दी चलो बारिश लग रही है। मैंने कहा टॉयलेट लग रही है, क्या बोल रही हो तुम, बारिश लग रही है। तो मैंने बाहर जाके देखा तो बारिश हो रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिटी बाय सिटी बंगाली में पानी भी खाता है। हाँ तो बंगाली में कोई अंतर नहीं है। बंगाली में और बंगाली में कोई लिंग नहीं, स्त्री पुल्लिंग में कोई नहीं अंतर है, इसीलिए कोई बंगाली बंधु अपने मिलते हैं तो लिंग वो कहते हैं कि जैसे मुझे कहेंगे जा रहे हो, क्या कर रहे हो, जा रहे हो। हाँ क्या कह रहे हैं? देखिए मुझे ये जो भाषा का जो ये कंपटीशन है ना, मैं एक बात कहना चाहती हूँ भाषा के ऊपर। भाषा का जो कंपटीशन है कि ये भाषा अच्छी है, ये सबसे ही एब्सर्ड है। हिंदी में बोले क्योंकि कंपटीशन और एब्सर्ड को हिंदी में बोलिए, कंपटीशन और एब्सर्ड को हिंदी में बोले। मनोज सर, नहीं, मैं आई वांट टू, जो मैं कहना चाहती हूँ वो मैं कह दूं, फिर आप मुझे मैम हिंदी में कह दीजिए, हिंदी में कहिए, हिंदी में। मैं जो समझती हूँ भाषा का मतलब अर्थ जो है अपनी जो भी विचार है उसका आदान प्रदान करना होता है। जो भी हमारे विचार है उसका आदान प्रदान करना होता है। कैसे किया जाए, उसमें अंग्रेजी कितना डालना है, उसमें हिंदी कितना डालना है। एक हम जब भाषा पढ़ने जाते हैं तो वो अलग बात हो जाती है। जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो वो प्योर फॉर्म में हम उसके जो भी उसका शुद्ध है उसमें हम करेंगे। लेकिन जो भाषा का जो भाषा का जो रीजन है, भाषा जो मतलब जो कारण है डेवलप होने का, वो यही है कि हम कम्युनिकेट करें, हम आदान प्रदान करें अपने विचारों का। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई मतभेद होना नहीं। हर एक कंट्री की, हर एक देश की अपनी भाषा है। अब जापानीज तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन नहीं, मैं जापानीज और चाइनीज की बात करूंगी, वो तो बहुत कठिन भाषा है। लेकिन वो हाँ नहीं, लेकिन देखिए ऐसा नहीं है। जापान में भी इंग्लिश का ये है, वो वहाँ पे मेरे साथ के मतलब रिलेटिव्स है, वहाँ इंग्लिश में भी पढ़ाई होती है। देखिए ये इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है, पूरे वर्ल्ड को जोड़ने की एक भाषा है। बाकी हर जगह की, हर देश की अपनी भाषा है। तो उसको एक बात और कहना चाहूंगी, संस्कृत, शुरुआत में संस्कृत हमारी भाषा थी, तो क्यों नहीं संस्कृत ही चली, क्यों उसमें से बाकी भाषाएं निकल के आ गई, हिंदी निकल के आ गई और भी क्षेत्रीय भाषाएं निकल के आई। उसका कारण यही था कि संस्कृत बहुत क्लिष्ट भाषा थी, बहुत ज्यादा कठिन थी। तो जो शुरू में हमारे जो पहले तो वो राजाओं की या राजाओं में वो भाषा का प्रचलन होता था और बाकी क्षेत्रीय भाषाएं, अलग अलग क्षेत्रीय भाषाएं उभर के आई। वही रीजन है क्योंकि संस्कृत बहुत कठिन भाषा थी। तो मेरा कहना ये है कि उस पे ना जाए, हम उसके एकदम साइंटिफिकली क्या सही है क्या गलत है, हम एक भाषा का जो एक प्रतीक है। और हाँ, हिंदी हमारे देश की मातृभाषा है, बहुत सुंदर भाषा है। और ये भी नहीं तो संस्कृत में ही, संस्कृत को हम अपना लेते तो आज हम लोग संस्कृत में ही बात कर रहे होते। तो क्लिष्ट भाषा थी इसलिए हिंदी आई। तो हम कोशिश करेंगे। आप जैसे हम इंडिया में ही आप किस भाषा को बोलेंगे, साउथ में चले जाएंगे तो वो मानेंगे, वो हिंदी को नहीं मानेंगे। साउथ में आप चले जाएंगे, वो अपनी भाषा। क्वेश्चन ये है, बट मैम सवाल ये है
क्यों विभिन्न इंटरव्यू मतलब विभिन्न साक्षात्कार में विभिन्न तरीके की भाषाओं को उच्च पदवी दी जाती है, जैसे कि बहुत रॉयल जॉब IAS और BCS, उसमें आपको कहा जाता है कि आप कोई भी भाषा में अपना साक्षात्कार दे दें, बट आप कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर अगर कंपनी में जाते हैं तो अगर आपकी इंग्लिश वीक है या थोड़ी कम अच्छी है, देन यू आर वेरी लेस चांसेस टू सेलेक्ट। तो इस पे आपके विचार क्या कहना चाहेंगे? ऐसा क्यों, ये डिफरेंशिएशन क्यों हम एक इंजीनियर इसमें ये जो सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर है ना, ये कोई सॉफ्टवेयर हिंदी में आया है क्या? कोई सॉफ्टवेयर हिंदी में नहीं है। सारे सॉफ्टवेयर जितनी जावा और जितने भी लैंग्वेजेस जितनी भी लैंग्वेजेस चलती है, ये सब इंग्लिश में है। तो ये एक और वो मैं ये मानती हूँ कि हाँ, ये गलत है कि बहुत से लेवल पे जहाँ पे इंग्लिश की जरूरत नहीं है वहाँ पे भी इंग्लिश को बहुत ज्यादा वो किया जाता है। तो यही बात, यही चीज है कि आपको मतलब हाँ, ये चीज गलत है कि जहाँ पे बहुत जरूरत नहीं है इंग्लिश भाषा की, वहाँ पे भी हम इंग्लिश को ये वो करते हैं। मेरे ख्याल से ये हमारे उसमें आ गई है। कोई भी एकदम शुद्ध हिंदी नहीं बोलता होगा। हम हमारे लैंग्वेज में भी हमारे उसमें भी आ गई है कि हम एक तो मैं कहता हूँ हिंदी, उसमें इंग्लिश, मैं ये कहता हूँ हिंदी कठिन भाषा है, सरल भाषा नहीं है। एक तो सा और शा, तीन तो सा है उसमें। सर बोल के दिखाइए, संगीता को बोल के दिखाइए पहले तीनों में। संगीता तो मैं बोल दूंगा, संगीता तो बहुत सरल है। लेकिन अगर अच्छा सर संगीता नहीं बोल नहीं, फिर भी बोल के दिखाइए, फिर भी बोल के दिखाइए। शिवम, वो शिवम बोलेगा, शिवम। कोई बंगाली बोलेगा, कोई बंगाली बोलेगा तो बोलेगा शंकिता, शोभिता। बंगाली ऐसे ही बोलेगा शोभिता। और क्या जी खाता है, और फीमेल को बोलेगा खाता है। ठीक है, बोल तो रहा है ना, मतलब मीनिंग तो निकल रहा है ना। हाँ, ये शाह वाली बात में अग्री करती हूँ। शाह वाले में काफी लोगों को दिक्कत आती है, और कभी मैंने और एक होता है, एक होता है क्षत्रिय वाला, वो भी कठिन है। क्या सर? लोग क्या क्षत्रिय बोल देते हैं, लेकिन क्षत्रिय होता है छत्री। वैसे लोग जो गांव के लोग होते हैं, जो क्षत्रिय होते हैं, वो छत्री बोल देते हैं। छत्री छत्री क्या बोल देते हैं, जो बोले छा और शा में अंतर नहीं पता होता। जबकि वो शा होता है, उसमें वो बाद में आता है क्ष, ASH, है ना। चलिए संगीता, हिंदी संगीता कठिन भाषा है। यस मैम। मनोज सर हिंदी में एक गाना हो जाए। मनोज सर गाने तो मैं हिंदी में ही गाता हूँ। आप गाना तो सारा हिंदी में गाते हैं। वो तो मजबूरी है, क्या करें। मैं तो हिंदी भाषा ही जानता हूँ, और क्या अंग्रेजी थोड़ी बहुत बोल लेता हूँ बस, और तो कुछ आता नहीं। लेकिन सर असली जो भाषा होती है वो कोर्ट की भाषा होती है। कौन सी? कोर्ट की भाषा, कोर्ट न्यायालय की भाषा होती है। न्यायालय की भाषा जो सर मैं ये कह रहा हूँ, जो असली भाषा है वो कोर्ट की भाषा होती है, न्यायालय की भाषा होती है, जिससे जीवन और मरण का निर्धारण होता है। आपके खिलाफ कौन कौन सी दफाएं लगी हैं, कि एफआईआर में क्या क्या लिखा है, सब इंग्लिश में लिखा होता है। गांव का आदमी कितना होता है सर, हिंदी में भी होता है। सर मैं कोर्ट की भाषा की बात कर रहा हूँ। हिंदी में होता है एफआईआर, हिंदी में लिखी जाती है। एफआईआर कोर्ट आर्टिकल 348 में ये प्राविधान सर, कोर्ट में बहुत सारी भाषाएं आई, वकील की भाषा या जज की भाषा, आप किसकी बात कर रहे हैं? कोर्ट में तो बहुत सारी सेक्शंस आ गए ना सर। कोर्ट में कौन सी भाषा, मतलब जज की, वकील जो भी लिखा पढ़ी में आपको मिलता है ना, जो भी ऑर्डर मिलता है, ऑफिस ऑर्डर मिलता है, वो सब इंग्लिश में होता है।
आपके खिलाफ कुछ किया गया डिसीजन अगर होगा, आपके ऊपर कोई लगा है अभियोग, उसका सब इंग्लिश में होगा। आर्टिकल 348 पढ़िए आप, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, या कहिए तो पढ़ के सुना दूं। पढ़िए। क्यों लिखा है इसका मतलब? क्यों ऐसा क्यों लिखा है सर? ऐसा मतलब ये है कि इंग्लिश को ही कोर्ट की लैंग्वेज, भले ही हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, अगर राजभाषा का दर्जा दिया गया है तो सारे कामकाज हिंदी में होने चाहिए, खासकर कोर्ट में तो जरूर होने चाहिए, क्योंकि जो वहाँ पर कोर्ट में फंसता है बेचारा, वो गाँव गरीब का आदमी, ज़्यादा गरीब ही फंसता है ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोग। इसके खिलाफ उसको पता नहीं चलता कि हमारे ऊपर कौन सा मुकदमा लगा है और किस बात की हमें सज़ा मिले, साफ साफ समझे नहीं पाता है वो। पता चला कि जेल चले गए, क्या क्या लगा, ये धाराएं लगी, धाराएं भी नहीं जानता है वो। इंग्लिश में सारा कुछ इंग्लिश में लिखा होता है, और हिंदी केवल मतलब हिंदी तो एक छलावा है हम लोगों के लिए, भारतवासियों के लिए। सारे काम अंग्रेजी में, और हमारा जो भी यहाँ का डिसीजन होगा ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश। क्या मैडम? ऑफिशियल लैंग्वेज यूपी में तो यूपी में हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है। यूपी में सारा काम, हमारे यूपी गवर्नमेंट में सारा काम हिंदी में होता है। हमारे पास कोई भी लेटर इंग्लिश में नहीं आती है। सारी फाइल, सारा संबंध सब हिंदी में जाता है। हाँ सर। किसी भी देश की जो इनफैक्ट कोर्ट की भाषा होती है, जो भी जजमेंट होगा मैडम, वो इंग्लिश में होता है। एक चीज नहीं मैम, सारा इंग्लिश में नहीं होता है। अगर कोई अप्रूवल होता है तो पूरा इंग्लिश में ही फाइल्स बन के जाती हैं, पूरी नहीं सर, एक मिनट, ऐसा है, मैं बता रही हूँ लोअर, नहीं आप सर, मैं ये बता रही हूँ लोअर कोर्ट में हिंदी में होता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मोस्टली इंग्लिश में होता है। क्योंकि मैं लोअर कोर्ट का जानती हूँ, तो लोअर ये 348 में एक चीज ये मैं कहना चाहती हूँ, जैसे यहाँ प्रदेश सरकार में वो हिंदी प्रयोग किया जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं ऑफिशियल हिंदी इतनी क्लिष्ट है, ऑफिशियल हिंदी इतनी क्लिष्ट है कि जब मैंने ज्वाइन किया था, क्योंकि मेरी सारी पढ़ाई इंग्लिश में हुई, मैंने बीएससी एमएससी इंग्लिश में किया, मैंने थ्रू आउट स्कूलिंग भी इंग्लिश से की, तो मुझे तो एक जनरल, मेरी हिंदी अच्छी थी, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो ऑफिशियल भाषा थी वो इतनी क्लिष्ट थी। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ, अभी भी मैं अपने जब ड्राफ्टिंग करती हूँ मैं यहाँ ऑफिस में भी, तो यही होता है भाई, क्यों इतना घुमा के क्यों लिखना है हिंदी को? क्यों नहीं इंग्लिश जितनी सरल तरीके से, इंग्लिश जितनी क्लियर होती है, इंग्लिश जितनी क्लियरली लिखते हैं, उतना ही हिंदी क्लिष्ट लिखते हैं। मुझे कोई भी भाषा में कहा जाता है क्लिष्ट, उतना क्लिष्ट हिंदी अच्छी नहीं होती, हिंदी सरल हिंदी ही अच्छी है, मुझे जो समझ में आता है। लेकिन फिर भी हमारे यूपी गवर्नमेंट में ऑफिशियली बड़ी वैसी कठिन अलग क्लिष्ट शब्द बड़े अलग से एकदम रखे जाते हैं ऑफिशियली, जिनको शुरू में तो मैं समझना पड़ा था। शुरू में मुझे काफी दिक्कत हुई थी समझने में, किसी भी लेटर को समझने में मुझे दिक्कत आती थी जब मैंने यूपी गवर्नमेंट में ज्वाइन किया था। तो बाद में धीरे धीरे, क्योंकि उसी में रहना पड़ा, वैसे लेटर आते गए और बहुत सारा काम हम उसी में करते थे, तो अब मुझे दिक्कत नहीं होती है। हाँ जी मनोज सर बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जिसमें इमोशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, इमोशन से बनी हुई भाषा है। अब जैसे पैर है, जैसे पैर को अंग्रेजी में सिंपली लेग बोल देते हैं हम, है ना। अब हिंदी में देखो, हिंदी में कितने शब्द दे रखे हैं, पैर बोल दो, लात बोलो, टांग बोलो, हैं, और भी चरण बोल दो, हैं, इतने तरह के इतने नाम दे रखे हैं। अब क्या बोले क्या नहीं समझ नहीं आता। अभी तो पर्यायवाची आया सर, पर्यायवाची आया, चरण स्पर्श। अभी कोई बोल दे मैं तुम्हारी लात छूना चाहता हूँ, तो कितना गंदा खराब लगेगा। हाँ। और पैर छूना, चरण स्पर्श करना चाहता, वो सर इंग्लिश भाषी होगा, जो इंग्लिश वाला होगा ना, वो तो तुम्हारी लात छूना चाहता है।
आई वांट टू टच योर फीट, दैट्स इट। उसमें इमोशन नहीं लगेंगे, लेकिन इसमें ये चरण स्पर्श करता हूँ पिताजी, तो बहुत इमोशन झलक जाते हैं एकदम, है ना, ऐसे ओत प्रोत हो जाते हैं इमोशन से। तो मुझे लगता है कि हिंदी भाषा बहुत ज्यादा इमोशन से भरी भाषा हुई है। जैसे हिंदी में टू बोले, इंग्लिश में आप, यू, तुम बोले तो इंग्लिश में यू, आप बोले तो इंग्लिश में यू। चलो एक क्वेश्चन से मैं और पूछ लेता हूँ। एक क्वेश्चन मेरा संगीता, हिंदी के बड़े अच्छे कवि हुए हैं नीरज। मैं कह रही थी हिंदी में अपने बड़े अच्छे कवि हैं, नीरज जी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, जो भी हमारे बहुत बढ़िया हमारे हरिवंश राय बच्चन जी हैं। तो हिंदी में बहुत महादेवी वर्मा, लिटरेचर, सारे चीजें पंत, ये सब कवियों के भरमार है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा है। एक क्वेश्चन मेरा था संगीता मैडम से, बताना है कि मैं पूछ रहा हूँ 59, 69, 79, 89, 59, 69, 79, 89। फिर से सुने संगीता मैडम, 59, 69, 79, 89 को बताएं कि कौन से नंबर हैं ये। कौन बड़ा है, सबसे छोटा है? 79 तो 49 है। 59 से शुरू करें। ये देखिए, चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, ये क्वेश्चन ट्रांसफर करते हैं। 59, 49, 59, 69। एक मिनट आप यहीं पे अटकी रहिए और हम पूछते हैं, ये क्वेश्चन पास करते हैं शिखा मैडम को। शिखा मैडम, 59, 69, 79, 89 बताएं। 59, 59 पहले 59 बताएं। 59 and other one 69, 79, 69 sorry 69, 89, 89 नहीं 79, 89, 89। चले मनोरमा पे आते हैं। मनोरमा है अभी? मनोरमा है क्या सर? क्वेश्चन चेंज, मनोरमा ने बता दिए। क्वेश्चन चेंज। मनोरमा आप बताओ। सर मैंने बता दिया। मनोरमा यही क्वेश्चन। अच्छा बता दिया। अच्छा क्या हुआ, क्या है आपके केस में, ये बताइए हमको, ऐसे बता दीजिए तो पढ़ते हैं इसको। तो संगीता समझ में आया कि क्या 59 क्या था? सर 59 69 था ना कि 59 था? 59, 59 उसे 59 के बाद 60 आता है। 59 के बाद 60, 69 के बाद 70, 79 के बाद 80, 89 के बाद 90। और ये जो 9 वाले को टिपिकल किया है ना सर, ये मैं हिंदी भाषा पे क्लेम करना चाहूंगी। इन्होंने जो 9 की रेंज को इतना कठिन मारा है, ये मैं क्लेम करना चाहूंगी हिंदी भाषा पे। राहुल गांधी की एक स्पीच बहुत दिनों तक खींची गई थी, 84, पता नहीं क्या उसने बोला, 84 करोड़। 34 सही कह रही हो यार। 9 वाला कठिन है ना मैम? 9 वाला कठिन लगता है बहुत, याद करना मुश्किल। अब देखिए शिखा मैम भी थोड़ा सा कंफ्यूजन तो हो ही गया उनको। याद करना मुश्किल होता है। 79 पता नहीं क्या, याद ही नहीं होते हैं। नहीं देखो 89 से क्या, 89 ऐसे बना होगा 80 + 9, 89 है ना, 89, 80 में 9 और जोड़ दो, 80 में 9 और जोड़ दो तो 9। ठीक है, 89 तो याद हो जा रहा है। ठीक है, 89 हो गया, 89 याद हो गया। हाँ अच्छा, और देखो जो जैसे 79 का मतलब उन जहाँ लग जाए उनका मतलब होता है एक कम। 80 से एक कम, 79, ठीक है। तो 69, 70 से एक कम। अच्छा मनोज जी का वैसे वो क्वेश्चन बड़ा सुपर था कि ये लिंग भेद क्यों करती है,
पंखा चल रही है नहीं होता है, पंखा चल रहा होता है, बस जा रही होता है, बस जा रहा क्यों नहीं होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अच्छा, इसी के साथ एक और चीज याद आती है कि कई बार पार्क वगैरह में कई माएँ या जो हैं वो अपने किसी छोटे बच्चे को कुत्ता नहीं डॉगी, हाथी नहीं एलिफेंट, सर चाय, एक क्वेश्चन राजीव सर से है, एक क्वेश्चन संगीता छोड़ेगी नहीं, राजीव सर से है, आपको बताना है चाय स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। मैं चाय पीता हूँ। आप नहीं आपको हो रही है। चाय स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग बना रहे हैं, चाय बन रही है, चाय पक रही है, स्त्रीलिंग। चाय उभयलिंग है, चाय ना स्त्री है ना पुरुष है, जो पीता है उसके साथ चलती है। हाँ, अगर महिला पिएगी तो पीती है, अगर पुरुष पिएगा तो पीता है। हाँ वही तो, चाय का कोई वो नहीं है। लिंग है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आखिर संगीता ने मुझे संगीता से पंगा ना लूं। बस की बात हो रही थी ना, बस चल रही है। मैं अभी सहमत नहीं हो रहा हूँ। होते हैं पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। उभयलिंग बोलते हैं। केचुआ, उभयलिंग केचुआ अर्थ फॉर्म, उभयलिंग अर्थ फॉर्म होता है ना। नहीं, वो तो दोनों तरफ से चल लेता है ना, दोनों तरफ से चल लेता है। नहीं, लिंग की बात हो रही, लिंग की बात, चलने की बात थोड़ी, बस की बात हो रही थी। नहीं, अब चाय वाला जो वो समझ नहीं है, ये बात कर रहे हो आप, संगीता का साथ दे रहे हो, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। ये साहब आप संगीता का फेवर कर रहे हो। संगीता नहीं, ये चाय पक रहा है, किसी ने सुना है कि चाय पक रहा है, चाय बन रहा है, चाय बन रहा है। ये गलत बात है। सही बताया विभाती मैम ने, बिल्कुल सही बताया। नपुंसक चाय का पेड़ गिरा, चाय का पेड़ गिर गया। अगर कोई पुरुष चाय पी रहा है, उसे कहना है चाय मीठी है, तो वो तो यही बोलेगा ना कि चाय मीठी है, नहीं मीठी है। चाय का पेड़ लगा है। अच्छा, अगर महिला पी रही है तो वो कहेगी चाय मीठा है। अगर महिला पी रही है तो कहेगा वही मैं कह रही हूँ ना, सारे लोग वही बोलेंगे मीठी है ना, पुरुष हो चाहे महिला हो, वो तो यही बोलेंगे। चाय स्त्रीलिंग हो गई ना। रामचंद्र सर, हाँ यस जी। संगीता के चेहरे पे हार के लक्षण दिखते हुए, हार के भाव दिखते हुए संगीता के चेहरे पे। अब वो फिर से एक नया क्वेश्चन तगड़ा क्वेश्चन ढूंढ के लाने की फिराक में, नया प्रश्न। जूम जो है स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? जूम जो है स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? जूम पर पुलिंग है। जूम चला पुलिंग। जूम पर आओ। तुम जूम पर आओ, तो पुल्लिंग भी नहीं हुआ, आओ तो स्त्रीलिंग को भी। सरिता मैम आप आओ, तो सरिता मैम को जूम पर आओ, तो आओ क्या होता है? आओ स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग होता है? अरे तो आओ तो मेरे लिए बोल रहे हो ना। एक और पूछता हूँ मैं, हिंदी का ज्ञान देखते हैं। ये सुना होगा आपने, कनक से 100 गुनी मादकता अधिकाय, कनक 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। सुना होगा सब। एक सोना होता है और एक पॉइजन टाइप कुछ होता है, धतूरा। सर हिरन के ऊपर बनाया गया था, हिरन के मस्तिष्क के बीच में सोना है शायद। नहीं, सोनाली सही कह रही है। सोनाली कनक का मतलब है ये। यहाँ पे कनक से मतलब दो है, एक सोना और एक धतूरा।
सोना पा के भी इंसान बोरा जाता है, धतूरा खा के भी बोरा ही जाता है। एग्जैक्टली। बिल्कुल सही पकड़े, एकदम बिल्कुल सही पकड़ी है सोनाली मैम, बिल्कुल सही पकड़े। आवाज में भी बहुत खनक थी, कनक की हाँ, कनक की तरह कॉन्फिडेंस था आंसर का मैम के अंदर। कनक सर सोने के सेंस में बोले, धतूरे के सेंस में? सोना दोनों ही सेंस में इंसान बोराएगा ही। पहले ये बता दीजिए, मीटिंग 1 मिनट बचा है, में ले लें आप। मीटिंग 1 ही मिनट बचा है, क्या करना है सर? तो इसमें तो यही कहा जाता है, आप सभी उपस्थित सज्जनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग बिंदासियो प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाते रहें, सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। हमारे सर अनम्यूट करके बोलिए। अच्छा, वो नहीं वो कहीं और बात कर रहे हैं, वो कहीं नहीं कुछ कह रहे हैं, वो शायद कुछ कह रहे हैं। नहीं, मैं असल में स्टाफ से कुछ कह रहा था, और नहीं जो चर्चा हो रही मैं सुन रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू। और ये जो लिंग, सब लोग लिंग पर ही आके फोकस हो गए, तो जो है तो लिंगे तो सब ये आपने सर्वे खुजलाते हुए जो कहा